हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल सार्थक ज्योतिष पर। आज की जो YouTube है उसका टॉपिक है एकादशी। एकादशी और ज्योतिष में क्या संबंध है, अर्थात तिथियां तो 15 होती हैं लेकिन एकादशी को इतना महत्व क्यों दिया गया है, इस बात को लेके थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने की इच्छा हुई है, तो मैंने वीडियो आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार एकादशी है क्या। तो हिंदी महीने जैसे कि 12 महीने सामान्य कैलेंडर के होते हैं, ऐसे ही हिंदी महीने के भी 12 हिंदी कैलेंडर के भी 12 महीने होते हैं। पहला महीना है चैत्र, दूसरा है बैसाख, तीसरा है ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़, पांचवा है सावन, छठवां है भाद्रपद, सातवां है अश्विन, आठवां है कार्तिक, नौवां है मार्गशीर्ष, 10वां है पौष, 11वां है माघ और 12वां है फागुन। ये टोटल 12 महीने होते हैं। ठीक है। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। ये सब हम जानते ही हैं। और प्रत्येक पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं? 15 तिथियां होती हैं, पूर्णिमा अमावस्या को मिलाकर। ठीक है। अब जो 11वीं तिथि है, 11वीं हर पक्ष में जो 11वीं तिथि है, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, इन दोनों ही पक्ष की जब 11वीं तिथि पड़ती है उसको हमें एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी हिंदुओं में या सनातन धर्म का जो पालन करते हैं उन लोगों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका क्या औचित्य है, इस औचित्य को समझने के लिए थोड़ा सा हमको वीडियो में और आगे जाना पड़ेगा। हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि पूर्णिमा और अमावस्या है क्या, चंद्रमा की गति है क्या, सूर्य की गति क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। और तिथियां बनती कैसे हैं। मान लीजिए ये सन है, ये सन है और ये जो है वो मून है और ये कहीं अर्थ, और ये कहीं ये है अर्थ और ये है मून। ठीक है। हम ये जानते हैं कि जब भी सन और अर्थ के बीच में मून आता है इसको अमावस्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अमावस्या। ठीक है। और जब भी ये मून यहाँ होता है, अर्थ बीच में होती है, तो इसको बोलते हैं पूर्णिमा। ये हमको पता ही है। ठीक है। अब हम कुंडली में देखते हैं कि कुंडली में आखिरकार क्या होता है। ये हमने एक कुंडली बनाई है और मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेष लगन की कुंडली है। मान लीजिए सूर्य यहाँ है, ठीक है, और चंद्रमा यहाँ है। तो जैसा हमने आपको पिछले चित्र में बताया था, सूर्य और चंद्रमा यहाँ आमने सामने हैं। ये जो है वो आप इमेजिन करिए ये पृथ्वी है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, तो ये है पूर्णमासी। कुंडली में जब भी सूर्य और चंद्रमा आमने सामने बैठे होते हैं इसको पूर्णिमा बोलते हैं। ऐसे ही कुंडली में जब भी चंद्रमा है सूर्य के साथ बैठा होता है, ये चंद्रमा है और सूर्य के साथ बैठा है, इसको बोलते हैं अमावस्या। आप किसी की भी कुंडली में देखेंगे सूर्य और चंद्रमा यदि साथ में बैठे हैं तो आप प्रेडिक्ट कर दें कि भाई आपका जन्म जो है वो अमावस्या के दिन हुआ है। और चंद्रमा यदि सामने बैठा हो तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आपका जन्म जो है वो पूर्णिमा के दिन हुआ है। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ है, ये अमावस्या हो गई और ये पूर्णिमा की स्थिति हो गई। और इनके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ तक है, ये चंद्रमा है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक
14 तिथियां यहाँ हुई, 14 तिथि, और 14 तिथियां यहाँ होंगी। जब सूर्य से चंद्रमा दूर जाता है, जब सूर्य से चंद्रमा दूर जाता है, इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा सूर्य के पास आता है, उन 14 तिथियों को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जब सूर्य से चंद्रमा दूर जाता है ठीक सामने की तरफ, तो शुक्ल पक्ष, और जब चंद्रमा सूर्य के पास आता है तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। हमको समझना है एकादश तिथि। ठीक है, एकादश तिथि इंपॉर्टेंट क्यों है? जब सूर्य चंद्रमा आपस में सामने होते हैं तो ये होते हैं 180 डिग्री पे। कितने पे होते हैं? 180 डिग्री पे। और जब साथ में होते हैं तो ये 360 डिग्री अथवा 0 डिग्री पर साथ में हो जाते हैं। अब एकादशी जो तिथि है, किसी भी कुंडली में सबसे ऑस्पिशियस जो घर होते हैं इच्छाओं के लिए, इच्छाएं किसी व्यक्ति की दो प्रकार की होती हैं, लौकिक और अलौकिक। ऐसी इच्छाएं जो सांसारिक जरूरतों को पूरी करने के लिए होती हैं, और ऐसी इच्छाएं जो असांसारिक अलौकिक, जैसे कि ज्ञान, विजडम, धर्म की प्राप्ति, नीति, सिद्धांत, इनकी प्राप्ति, ये अलौकिक चीजें होती हैं। तो इन दोनों ही इच्छाओं की प्राप्ति के लिए दो घर महत्वपूर्ण होते हैं, और एक होता है इसमें 5वां और एक होता है इसमें 11वां। पंचम जो भाव है वो अलौकिक इच्छाओं के लिए होता है। अलौकिक इच्छाएं, अलौकिक इच्छाएं मीन्स ये इच्छाएं भी नहीं होती हैं, कहें तो इसमें नीति, सिद्धांत, विवेक, इन चीजों को हम रखते हैं, ज्ञान, इन चीजों को इसमें रखते हैं। और ये जो घर होता है 11वां, इसमें हम रखते हैं सांसारिक इच्छाओं को, जैसे कि हमें लाभ हो जाए, हमारा बिजनेस चल जाए, हम नेता बन जाएं, या हम और कुछ चीजें पालें, तो वो सब चीजें 11वें भाव से देखी जाती हैं। अब एक चीज आप यहाँ पर देखना कि 120 डिग्री से 132 डिग्री, यानी कि इन 12 डिग्री के बीच में पड़ती है एकादशी शुक्ल पक्ष में, और यहाँ पड़ती है 48 से 60 के बीच में। ये दोनों ही डिग्रियां जो हैं 12 डिग्री, वो कहीं ना कहीं पंचम भाव और 11वें भाव में पड़ती हैं। तो जब भी शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति सूर्य से पंचम भाव में होगी, मतलब चंद्रमा यहाँ होगा शुक्ल पक्ष की एकादशी के समय। तो कहीं ना कहीं सूर्य 1 में और ये 5 में, तो ये स्थिति 1-5 की जो स्थिति है ऑस्पिशियस होती है विवेक के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, कहीं ना कहीं। इसलिए एकादशी महत्वपूर्ण है ज्ञान की दृष्टि से। शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, ये घर संतान के लिए भी देखते हैं। संतान के अलावा कुछ ऐसे प्रेम के लिए देखते हैं, नीति सिद्धांतों के लिए देखते हैं, और कुछ ऐसी चीजों के लिए जो गूढ़ रहस्यमय होती हैं, उन चीजों के लिए हम पंचम भाव से ये चीजें देखते हैं। तो इनकी प्राप्ति के लिए हम एकादशी का व्रत रखते हैं शुक्ल पक्ष में। यदि हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में ये स्थिति बनती है, सूर्य यहाँ और चंद्रमा यहाँ। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी में का महत्व इसलिए है क्योंकि ये लाभ भाव है। लाभ भाव है कि किसी भी स्तर पर लाभ, आयु का लाभ, धन का लाभ, मित्र का लाभ, सांसारिक कोई भी लाभ हम इसी 11वें भाव से देखते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की जब स्थिति यहाँ ऐसी होती है 1-11, तो ये पड़ती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने पर आपकी जो लौकिक जो संभावनाएं हैं, लौकिक जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होती हैं। इसलिए पंचम भाव और 11वें भाव में जब भी चंद्रमा होता है और सूर्य 1-5 का संबंध बनाता है, उस समय एकादशी पड़ती है। और इस एकादशी का जो महत्व है वो इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, इसलिए एकादशी जो व्रत है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। समझाने का एक ही तरीका था, आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।